हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान वाली सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की पर्सनालिटी यानी कि यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में और शिक्षण संस्थानों के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किसके विकास में निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें ऐसा जोड़ा चुनना है जो कि सुमेलित नहीं है। तो चलिए सुन लेते हैं। जोश जो थे मलियाबाद के थे, तो ये सुमेलित हो जाएगा। फिराक प्रयागराज, ये हमारा गलत हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। जिगर मुरादाबाद के थे, तो ये भी सही हो जाएगा। और चक्रविष्ट थे जो लखनऊ के थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा हमारा फिराक वाला, जो कि प्रयागराज के नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था, तो ये भी हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की दरबारी कवि थे, तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन, यानी कि ये हमारा सुमेलित नहीं है। बाणभट्ट हर्षवर्धन। हरिशेठ थे चंद्रगुप्त प्रथम के थे दरबार में, और जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है केडी सिंह बाबू, तो ये हॉकी के थे, सही हो जाएगा। सैयद मोदी क्रिकेट के नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन से थे, और नरसिंह यादव ये कुश्ती से थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? हमें क्या करना है? ऐसा जोड़ा चुनना है जो सुमेलित नहीं है। टोडरमल कन्नौज सीतापुर के थे, ये सही हो जाएगा। अबुल फलाज आगरा के थे, ये भी सही हो जाएगा। बीरबल कन्नौज, लेकिन बीरबल तो कालपी के थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। और जियाउद्दीन वर्नी ये बुलंदशहर के थे, तो ये भी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? लुम्बिनी वन में। उस उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये कौन से हैं? रघुपति शाह हैं, जो किनके नाम से प्रसिद्ध हैं? फिराक गोरखपुरी के। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं? हमें क्या करना है? निम्न में से कौन सही नहीं है? हमें गलत जोड़े को चुनना है। चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी, ये इनकी रचना थी। चंद्रवाट जो थे ना, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे, दरबारी कवि थे, सेनापति नहीं दरबारी कवि थे। जो चंद्रवाट थे, इनका नाम चंद्रवरदाई लिखा गया है। तो ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान जो लास्ट हिंदू शासक थे, इनके क्या थे? ये राज दरबारी कवि थे, और इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। अब्दुल लिखा है यहाँ पे, अब्दुल रहमान, ये हमीर रासो इनकी गलत हो जाएगा, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नरपति नाल ये बीसल देव रासो है, ये सही हो जाएगा हमारा। फिर जगनिक जगनिक आलाखंड में आला के भानज थे जगनायक, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंहासन बत्तीसी की रचनाकार कौन से थे? तो सिंहासन बत्तीसी किसने लिखी थी? लल्लू लाल ने लिखी थी। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की दरबार में थे, और ये कहाँ के थे? पटियाली कासगंज के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो ये पटियाली कासगंज के थे। मिर्जा गालिब आगरा के थे। मिर्जा गालिब भी बहुत पूछा जाता है कि कहाँ के थे? आगरा के थे। जोश मलियाबाद के थे, लेकिन जो जिगर थे वो गोरखपुर के नहीं थे। ये हमारा गलत हो जाएगा, आंसर है डी सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित हमें क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले दिए गए हैं इनमें जैनंद कुमार। तो जैनंद कुमार की जो रचना है वो कौन सी? सुनीता, तो एक डी हो जाएगा। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद की दोनों रचना है। ये तो एक तो इनका है, कंकाली भी जयशंकर प्रसाद की है, और ये अगले जयशंकर प्रसाद दिए गए हैं ध्रुव वासनी, ये भी जयशंकर प्रसाद की है, और प्रताप नारायण मिश्र हटी अमीर हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें क्या करना है? गलत जोड़े को चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। अमीर खुसरो फिर मिल गए यहाँ पे, पटियाली कासगंज ये सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब फिर आगरा सही हो जाएगा। जोश मलियाबाद सही हो जाएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल क्या प्रयागराज के नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस कारागार में
जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनको फांसी दी गई थी, ये गोरखपुर में दी गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। पीसीएस में 2015 में भी पूछा गया, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था झांसी में। हरवंश राय बच्चन जो थे, हरिवंश राय बच्चन हरवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ये मधुशाला थी इनकी, हरवंश राय बच्चन की। और ये हरवंश राय कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी, यानी कि हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरवंश राय बच्चन। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। मुंशी प्रेमचंद के नाम से किनको जाना जाता है? धनपत राय को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी यानी कि पुलिस में ये 2018 में पूछा भी गया है। जो सूफी कवि थे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? बार बार पूछा जा रहा है, ये कासगंज में हुआ था, पटियाली कासगंज में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। किसका? वाल्मीकि का अवतार माना जाता है किनको? गोस्वामी तुलसीदास को। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में, यानी कि फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का यानी कि शिलान्यास किसने करवाया था? ये करवाया था मामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1916 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु एवं चिकित्सा क्या नाम दिया गया है? इनका पूरा नाम है, पूरा नहीं दिया गया, मैं बताता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं करके और कुछ दिया गया है, लेकिन इसमें पूरा नहीं दिया गया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मथुरा में दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा, ये मथुरा हो जाएगा हमारा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यानी कि क्या पूछ रहे हैं? प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर हुई है? झांसी पे, जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से कल्प योजना संबंधित है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? चित्रकूट में, चित्रकूट धाम जो कि झांसी में आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुई थी, तो ये कल्याण पत्रिका ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज था, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बदायूं तथा जौनपुर में। दो जगह राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे, जो कहाँ पर? बदायूं और जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, ये कहाँ पर? लखनऊ में। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम उत्तर प्रदेश के में पूछे जरूर ही गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह क्या है? 14 से ऊपर तक के बच्चे हैं ना, उनको क्या उच्च शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये कब? सांस्कृतिक संस्थान होते हैं, जैसे बीएचयू भी एक सांस्कृतिक संस्थान है, भारत खंडे ये भी सांस्कृतिक संस्थान है, तो इसमें हम क्या देते हैं इनको पुरस्कार? विश्व भारती पुरस्कार मिलता है। अगला दिया गया, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, यानी कि एमटी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी एमटी यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में नहीं है, एमटी यूनिवर्सिटी शायद लखनऊ में है, कंफर्म डाउट है। महर्षि सूचना ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है,
इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी सही। अगला दिया गया है विद्या वाहिनी परियोजना। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो ये किस पर देती है? कंप्यूटर की शिक्षा पर। कंप्यूटर की शिक्षा पर कौन बल देती है? विद्या वाहिनी परियोजना। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में मिली थी या स्वीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। ये हुई थी स्थापना इसकी 1989 में। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, स्वीकृति मिली थी 1989 में। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर ही कर लें। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो जो मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ था। नेक्स्ट दिया गया निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो किसकी हुई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। किसने करवाई थी? मामना मदन मोहन मालवीय ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये कहाँ पर? मेरठ में है, वेस्टर्न यूपी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये मेरठ में है। निम्न में कौन पहला कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ये कौन सा है? प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये हो जाएगा BHU ही हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला दिया गया है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। निम्न में कौन राज्य विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं, कौन सी है? BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये कैसी है? ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। और ये तीनों यूनिवर्सिटियाँ कैसी हैं? सेंट्रल हैं, BHU भी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी, और इसके बाद में दिया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर भी। ये तीनों यूनिवर्सिटी कैसी? सेंट्रल हैं। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में, ये कैसा है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट को सही उत्तर से उत्तर दीजिए। मतलब हमें क्या करना? सही उत्तर चुनना है, हमें कथनों को पढ़ना है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला कथन दिया गया, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों की भर्तियां कैसे हुई थी? जो शिक्षा मित्र जिन गाँव के थे उन्हीं गाँव में उनको नौकरियां दे दी गई थी, और ये योजना अखिलेश के समय से ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इसके बाद में दूसरा दिया गया है, आर दिया गया है, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य था। हाँ, तो ये भी हमारा था, यानी कि दोनों कथन सत्य दिए गए हैं और एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ये इसमें हमारा आंसर हो जाएगा A और B दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो सही व्याख्या कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर A ही सही हो जाएगा। एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण रूपूर्ण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्टन था, जो कि 1826 में कलकत्ता में 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक कौन थे? अरे ये तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है और अच्छा भी है। थोड़ी पढ़ने में परेशानी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पंडित जुगल किशोर मिश्र थे इसके संपादक। कभी कभी जीभ भी लड़खड़ा जाती है ना पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा होता है अक्सर। आगे दिया गया, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितनी है? 4 है।
कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फिर फैजाबाद में नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फिर मेरठ में है जो कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, बांदा में है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं कृषि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1976 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। और काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मामना मदन मोहल्वी थे। किसके? BHU के। कौन थे BHU के? इन्होंने क्या किया था? BHU की स्थापना की थी किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विद्यालय योजना शुरू किया गया था। ये कब किया गया था? 2004 में। 2004 में क्या किया था? कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया। ये कब शुरू किया गया? 2004 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लें। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। एक तो BHU हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या नाम से, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय हो जाएगा जो कहाँ पर है? झांसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था, यानी कि जो मिड डे मील वाली योजना थी वो कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ये कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? 1968 में कर दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। सरदार क्या दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मेरठ में हो जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी? कृषि विश्वविद्यालय। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? मेरठ में है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकलना शुरू हुआ था। ये कौन थे? गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। इनके में क्या, इनके समय पे ये पब्लिश्ड हुआ था पेपर। कौन सा पेपर था? उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था जो कौन 1845 में पब्लिश हुआ था, और किसने पब्लिश करवाया था? गोविंद रघुनाथ दत्ते ने। तो ये था बनारस अखबार। कौन? बनारस अखबार, वाराणसी वाला बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो किन के नाम पर रखा गया? पहले ये जो कानपुर की यूनिवर्सिटी थी, कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, उनका नाम था सिर्फ पत्थर कॉलेज था। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। फिर दोबारा जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए उसमें अल्फ्रेड पार्क में, इसके बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो गया, फिर 1971 में जो पत्थर कॉलेज था कानपुर का, उसका नाम रखा गया चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, जो कि 1971 में उत्तर प्रदेश का ही मान लो ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है पंतनगर वाला, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश अलग हो गया, तो पहला वो था। लेकिन अगर अब उत्तराखंड को अलग कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद वाला। लेकिन गिनती किसकी होती है? 1960 वाले की, जो कि पंतनगर पहुंच चुका है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।